हेलो हेलो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी जीवन यात्रा पर। आज के इस वीडियो में हम कलाम एकेडमी द्वारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जीके का जो कॉमन पेपर है उसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर दिया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर किसी और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने चैनल भी नया बनाया है और अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। तो पहले आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चों को इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है माइनर टेस्ट 2 है। माइनर टेस्ट 1 जो है वो पहले के सप्ताह में हो चुका था। ये माइनर टेस्ट 2 जो है ये अभी 22 फरवरी को हुआ है और आप ये देख सकते हैं सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए के रूप में एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। अभिकथन ए, ओसिया जोधपुर के मंदिर गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसका कारण आर दे रखा है। इन मंदिरों में जो मुख्य मंदिर है उसके नीचे अलंकृत मंच, अलंकृत खंभे और पुरानी चाल की समतल छतें हैं। ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी जो थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें भर के पूरा पेपर ही कथन कारण वाला था, तो इसके लिए पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करना है, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले वो कथन जो है वो सही है या कारण जो है वो सही है कि नहीं, यहाँ से आगे वाले ऑप्शन जो है अपने आप सही हो जाएंगे। तो अभिकथन ए जो है वो है ओसिया जोधपुर के मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि एकदम सही बात है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली के ही है। इसका कारण आर है जो है वो है इन मंदिरों में मुख्य मंदिर के नीचे अलंकृत मंच, अलंकृत खंभे और पुरानी चाल की समतल छतें हैं, जो कि एकदम सही बात है। तो कथन ए भी सही है और इसका कारण ए भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट स्थित एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनाया था? वन लाइनर क्वेश्चन है। राणा सांगा, बनवीर, बप्पा रावल या फिर राणा मोकल। एकलिंग जी का जो मंदिर जो है वो सभी को पता है, उदयपुर के निकट कैलाशपुरी गांव के अंदर स्थित है और ये जो है वो बप्पा रावल ने बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीकर का हर्षनाथ मंदिर शैव परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, यह जो है शेखावटी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होकर प्रतिहार शैली की विशेषताओं को जो है प्रदर्शित करता है। तो जो सीकर का जो हर्षनाथ मंदिर है वो शैव परंपरा से संबंधित है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड जो है, यह शेखावटी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होकर, सीकर जो है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर ही आता है, प्रतिहार शैली की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, ये भी जो है इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित केशव मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन फर्स्ट है कृष्ण, ऑप्शन सेकंड है शिव, ऑप्शन थर्ड है विष्णु और ऑप्शन फोर्थ जो है वो है आदिनाथ। तो जो केशवराव पाटन स्थित जो केशव मंदिर जो है बूंदी के अंदर वो किस देवता को समर्पित है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
थर्ड भगवान विष्णु जी को समर्पित है। केशवराय बूंदी में केशवराय पाटन स्थित जो केशव मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मंदिर व अवस्थिति का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान देना है। हमें असुमेलित की पहचान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब श्याम शिव मंदिर, गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर जो कि गोगुंदा के अंदर स्थित है, एकदम सही है। जगत शिरोमणि मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जगत शिरोमणि मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि 100% गलत है, 101% गलत है। सिरे मंदिर जालोर के अंदर, एकदम सही है। अजय गंध महादेव मंदिर जो कि अजमेर के अंदर है, ये भी सही है। हमें जो है असुमेलित की पहचान करनी थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था? तो चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर किस रूप में था प्रारंभ में? शाक्त मंदिर, शिव मंदिर, सूर्य मंदिर या फिर जालोर मंदिर? तो ये तो कालिका माता मंदिर जो है सबसे पहले प्रारंभ में जो है ये सूर्य मंदिर के रूप में स्थापित करवाया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य मंदिर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन से कथन सही हैं? हमें सही कथन की पहचान करनी है। और ये क्वेश्चन जो है वो कूट वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो अभी थर्ड ग्रेड में भर भर के दिए गए थे। और इसमें ये दे रखा है, विष्णु की 5 फीट वाली काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। उदयपुर के जगदीश मंदिर की बात हो रही है। इसमें भगवान विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है, जो कि एकदम सही बात है। यह जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये भी एकदम सही बात है। जो जगदीश मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित हैं, ये भी एकदम सही बात है। इसका जो है ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए, बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारचौमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है? काल पूछा है। कुषाण काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो चारचौमा का जो शिव मंदिर है जो कि कोटा के अंदर स्थित है, ये जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा तथ्य असत्य है? हमें गलत की पहचान करनी है। इस स्थान को 9 गजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है, 9 गजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है, जो कि सही बात है। यहाँ जो है नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा स्थित है, यानी कि नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है, ये भी एकदम सही बात है। इस मंदिर के स्तंभों को सुंदर सजीव और कलात्मक मूर्तियों से अलंकृत किया गया है, ये तो सही बात है। यहाँ पर शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, जो कि एकदम ही गलत बात है। सोते हुए हनुमान जी की मंदिर जो है वो नीलकंठ अलवर के अंदर नहीं है, ये जो है बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के मंदिर समर्पित हैं ऋषभ देव जी को, नेमिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को। तो देलवाड़ा के जो मंदिर जो है ये मंदिरों का ग्रुप है, और ये जो मंदिर जो है वो भगवान ऋषभ देव जी को भी समर्पित है, नेमिनाथ जी को भी समर्पित है और पार्श्वनाथ जी को भी समर्पित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए, बी और सी सभी को। ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मिला के दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण यानी कि रीजन के रूप में। अभिकथन ए, जसनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के निर्देशन को अनिवार्य माना है, जो कि सही बात है। गुरु के मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के निर्देशन को अनिवार्य माना है। जसनाथ जी ने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, एकदम ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज दिया हुआ है, तो इसका जो कारण जो है वो गलत है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन जो होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है,
आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि आर का गलत तो कहीं दे ही नहीं रखा है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ, इसका आंसर जो है वो होगा ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन ये जो है ना इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि जसनाथ जी ने गोरखमाल्या में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, ये इसकी जो है वे व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण आर जो है ए के लिए सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक जो थे वो थे हरिव्यास जी, दामोदर जी, विष्णु स्वामी या फिर परशुराम देव जी। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है परशुराम देव जी। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क पीठ के संस्थापक जो है वो परशुराम देव जी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दादू पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पंथ के साधु जो हैं अविवाहित रहते हैं। इस पंथ के साधु अविवाहित रहते हैं। यह पंथ 5 उपशाखाओं में विभाजित है, जो कि 101% सही है। इस पंथ में मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विशेष प्रावधान है। इस पंथ में मूर्ति पूजा का और तीर्थ यात्रा का विशेष प्रावधान है, ये गलत है। और इस पंथ के साधु अविवाहित रहते हैं, ये भी सही बात है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, 1 व 2, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य की पहचान करनी है और राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में। तो फर्स्ट है, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे, ये तो 101% सही बात है। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग का इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती तथा उपवस्त्र पहनते हैं, ये बात भी सही है। इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ये गलत है, ये गलत है। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। कौन से संप्रदाय सगुण भक्ति से संबंधित है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। रामसैनी संप्रदाय जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। इस मत में राम नाम के स्मरण को यानी कि जाप को प्रधानता दी जाती है, ये सही बात है। ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन फोर्थ चाहिए, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य नहीं है, हमें असत्य की पहचान करनी है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में संत चरण दास के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं? सगुण भक्ति संबंधी विवरण नासकेत लीला, ज्ञान स्वरोदय, अष्टांग योग और धर्म जहाज। संत चरण दास के सगुण भक्ति संबंधी विवरण जो है वो किस में प्राप्त होता है? सीधा सा क्वेश्चन है कि संत चरण दास जी के जो है ग्रंथ कौन से हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नासकेत लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूफीवाद के संदर्भ में सही कथन नहीं है, असत्य की पहचान करनी है। सूफी संतों ने नैतिक और धर्म की कुछ मूलभूत समस्याओं और कट्टरवादी दृष्टिकोण अपनाया। सूफी संतों ने नैतिक और धर्म की कुछ मूलभूत समस्याओं की और कट्टरवादी दृष्टिकोण अपनाया। अजमेर के बाद सूफी मत के क्षेत्र में नागौर ने प्रसिद्धि प्राप्त की, ये तो एकदम सही है। काजी हमीदुद्दीन ने नागौर को सुहरावर्दी सूफी शाखा का केंद्र बनाया, ये बात भी सही है। सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं से हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही गलत लग रहा है कि सूफी संतों ने नैतिक और धर्म की कुछ मूलभूत समस्याओं की ओर कट्टरवादी दृष्टिकोण अपनाया, ये जो है एकदम गलत है। हमें जो है असत्य की ही पहचान करनी थी कि सही कथन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कोटा, नाथद्वारा और काकरोली में किस पंथ की पीठ है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रामानंदी, निम्बार्क, गौड़ीय और वल्लभ।
कोटा, नाथद्वारा और काकरोली इन ये जो हैं यहाँ पर जो है वो वल्लभ संप्रदाय की पीठें जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारवाड़ में निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। मारवाड़ की बात हो रही है। मारवाड़ में निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था। करमेती बाई, रूपादे, मीरा और सहजोबाई। इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी सही किया जा सकता है क्योंकि मारवाड़ की बात हो रही है और मारवाड़ में जो है मारवाड़ से संबंधित जो है वो है रूपादे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, रानी रूपादे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 19वां क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित और असुमेलित का क्वेश्चन है। नवल संप्रदाय, इसकी इधर संप्रदाय दे रखे हैं और मुख्य पीठ है, हमें मिलान करना है। नवल संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल ही सही बात है। गुर्जर संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा के अंदर है, दादरा भीलवाड़ा के अंदर, सही बात है। चरणदासी संप्रदाय की पीठ जो है वो दिल्ली के अंदर है, ये भी 100% सही है। निरंजनी संप्रदाय की पीठ जो है वो सुलाखिया चुरू है, एकदम ही गलत है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो निरंजनी संप्रदाय है इसकी जो है प्रमुख पीठ जो है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। निम्न में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। दो विचारधाराएं हैं, भक्ति की निर्गुण और एक है सगुण। तो जो निर्गुण विचारधारा से संबंधित है वो कौन से हैं। तो फर्स्ट दे रखा है जाम्बोजी, सेकंड दे रखा है मावजी, थर्ड दे रखा है हरिराम दास जी और फोर्थ दे रखा है संत धन्ना जी। और हमें पहचान करनी है निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। तो जाम्बोजी जो है ये निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, एकदम सही बात है। मावजी जो है वो सगुण विचारधारा से संबंधित है, निर्गुण से संबंधित नहीं है। और तीसरा हरिराम दास जी ये निर्गुण विचारधारा से संबंधित है और संत धन्ना ये भी निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है पूछा है। सागी, काकने, साबी नदी और मेंथा नदी। तो हम सभी को पता है कि जो सागी नदी जो है ये लूणी की सहायक नदी है, तो ये जो है आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सागी नदी। जबकि काकने नदी, साबी नदी और मेंथा नदी ये तीनों की तीनों नदियाँ जो आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न में से खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। दो तरह के अपवाह हैं, एक तो अरब सागरी और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागरी अपवाह के भी दो भाग हैं, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। तो इनमें से वो नदियाँ कौन सी हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास। ये क्वेश्चन भी PYQ का क्वेश्चन है, एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लूणी जो है वो कच्छ के रण में लेके जाती है, तो पहला ऑप्शन तो हर हाल में नहीं होगा। सेकंड जो है माही जो है वो खंबात की खाड़ी में पानी लेके जाती है, सेकंड जो होगा वो 100% होगा। साबरमती जो है खंबात की खाड़ी में ही अपना जो है जल लेके जाती है। तो ये जो है ये सही हो जाएगा। साबरमती जो है खंबात की खाड़ी में जल लेके जाती है और पश्चिम बनास जो है ये कच्छ के रण में पानी लेके जाता है। तो ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 किसी भी हाल में नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 व 3 यानी कि ऑप्शन थर्ड। माही और साबरमती दोनों की दोनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में जो है अपना जल लेके जाती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। असुमेलित की हमें पहचान करनी है। बामनी नदी, हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ। बामनी नदी, हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ, जो कि एकदम सही बात है। बामनी नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद, एकदम सही बात है, दिवेर की पहाड़ियों से ही निकलती हैं। सोम नदी बिजराल की पहाड़ियाँ,
नहीं, ये गलत है, क्योंकि सोम नदी जो है वो बिछुमेड़ा की, बिजराल की पहाड़ियों से नहीं, बिछुमेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है ये आपको कमेंट करके बताना है। और रूपनगढ़ नदी यानी कि जो नाग पहाड़ से निकलती है, यानी कि अरावली पर्वतमाला से ही इसका उद्गम बताया गया है, ये भी एक तरह से सही है। लेकिन इसका ये सोम नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, ये एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का, अच्छा, यानी कि हमें पुट मिलान करना है इस क्वेश्चन को। नदी दे रखी है और सहायक नदियाँ दे रखी हैं। तो साबरमती नदी, साबरमती, चंबल, माही और बेड़ज, इधर इनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं। इनमें से चंबल नदी सबसे पहले पॉपुलर नदी को पकड़ते हैं। चंबल नदी, चंबल की सहायक नदी जो है वो है चाल। माही नदी, माही की जो सहायक नदी जो है वो है मोरेल नदी। एक होती है मोरेल नदी, रेल, वो बनास की सहायक नदी है, और मोरेन माही की सहायक नदी है। और बेड़ज की सहायक नदी ओराई नदी है, जो बहुत ही पॉपुलर है, सबको पता है। और साबरमती की सहायक नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मानसी, यानी कि सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। लूनी नदी है, इसका लूनी नदी का उत्तर से दक्षिण क्रम, इस टाइप के क्वेश्चन तभी होंगे जब हमारे माइंड में नदियों का डायग्राम जो है वो एकदम क्लियर होगा। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जवाना है बांडी नदी, सुकड़ी नदी, जवाई नदी और सागी नदी। तो सबसे पहले बांडी नदी, उसके बाद में सुकड़ी नदी, एक मिनट, सबसे पहले बांडी नदी, उसके बाद में सुकड़ी नदी, उसके बाद में जवाई नदी और लास्ट में सागी नदी जो जालौर के इधर आ जाती है। तो ये ABCD इसी क्रम में दे रखा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही दे रखा है बांडी नदी, सुकड़ी नदी, जवाई नदी और सागी नदी। आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में या तो सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे या फिर 50 क्वेश्चन कर लेंगे, अभी तो आधे आधे या फिर आधे आधे करके बांट लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको PDF चाहिए या फिर इस पेपर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट ज़रूर करें। आपको किसी और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।